तो नमस्ते गाइज, एएलपी की एग्ज़ाम आ रही है। आप लोगों को पता है ग्रुप डी की एग्ज़ाम चल रही है। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इसमें एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी ये प्रेस्टिक सेट लेकर आया हूँ आप लोगों को मैं। जैसे कि जिस तरीके से इनमें सवाल आएंगे उस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, चलो चलते हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को सवाल। हमारा सवाल नंबर 1 है, 10⁻⁻9 मीटर बराबर क्या होता है। मीटर को एंगस्ट्रम में क्या होता है। तो दोस्तों हमको इसमें बताना है कि 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर तो एंगस्ट्रम में बताना है हमको। ठीक है दोस्तों, तो मीटर में, तो नैनो में क्या होता है दोस्तों, नैनो में होता है दोस्तों 10⁻�9। ठीक है, ये 10⁻⁻9 ये मीटर में। तो हम लोगों को क्या करना है, ऊपर की तरफ लिखना है। ठीक है, जिसको लेना है उसको ऊपर की तरफ, जिसमें बदलना है उसको नीचे लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो हमको 10⁻⁻9, ठीक है, इसको तो लिखना ना ऊपर, और एंगस्ट्रम में बदलना है। तो दोस्तों 10 की एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 होता है। ठीक है दोस्तों, इसको अपन लिखेंगे तो 10⁻⁻9। और जो दोस्तों ये ऊपर जाएगी ना तो प्लस की हो जाएगी 10। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻1, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जिसको लेना है उसको तो ऊपर रखना है और जिसमें बदलना है उसको नीचे रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को लिखना है, 1 मीटर किसके बराबर होता है। 1 मीटर किसके 1 मीटर किसके बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है। ठीक है, 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो दोस्तों हम लोगों को ये बताना है 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो दोस्तों हम लोग, जैसे कि 1 मीटर होता है 10⁻6 माइक्रोन। ठीक है, 1 मीटर होता है 10⁻6 माइक्रोन। ये पहले इसमें बता देता हूँ मैं आप लोगों को। 1 मीटर होता है 10⁻6 माइक्रोन। ठीक है, माइक्रोन। ठीक है, और दोस्तों 1 माइक्रोन में होते 1 माइक्रोन में 1 माइक्रोन। ठीक है दोस्तों, 1 माइक्रोन में होते हैं दोस्तों 10⁻6। ठीक है दोस्तों, 1 माइक्रोन में होते हैं 10⁻6 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। और क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आप लोगों के पास, मतलब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे पढ़ा रहे हैं सर, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो आप यहाँ पर पढ़कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कह रहा हूँ कि यही छपेंगे, इनके जैसे दूसरे क्वेश्चन आएंगे, बट आएंगे ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ऐसे ही चलना है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चनों को देख करके जाना दोस्तों, और नोट्स आप बना लेना, स्क्रीन शॉट लेकर नोट्स आप बना लेना। इसके बाद का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 होता है दोस्तों। हाँ, 1 नैनो। ठीक है दोस्तों, 1 नैनो मीटर बराबर होता है 1 नैनो मीटर बराबर 1 नैनोमीटर बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो हम लोगों को क्या लिखना, 1 नैनोमीटर बराबर 1 नैनो, मतलब नैनो में क्या होता है दोस्तों, ये होता है 10⁻⁻9। ठीक है, 10⁻⁻9 होता है, तो एक को अपन नीचे उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक को नीचे उतारेंगे तो ये दोस्तों जो घात है जो ऊपर जाएगी नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा, 10⁻9 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा इसका 10⁻9। ठीक है, आंसर इसका 10�आ9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, ये 3। क्वेश्चन नंबर 4 बताना हमको, बहुत बड़ी दूरी जैसे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए एसआई मात्रक। बहुत बड़ी दूरियों को मापने के लिए, जैसे कि बहुत बड़ी दूरियों को मापने के लिए जो खगोलीय इकाई है, खगोलीय जो दूरी है दोस्तों, उसको मापने के लिए हम कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका हमें आंसर देना है, हम कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो मैं आप लोगों को लिख देता हूँ यहाँ पर, आप लोग नोट्स बना लेना। ठीक है, तो बोर्ड थोड़ा छोटा है दोस्तों, एडजस्ट कर लेना आप लोग। ऐसा नहीं है कि अभी देखो मैंने स्टार्ट किया है तो अभी इतना अच्छा कंटेंट
दे तो नहीं पाऊंगा, बट जैसा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बहुत बड़ी दूरी, जैसे बहुत बड़ी दूरियों, ठीक है, दूरियों जैसे खगोलीय जैसे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए, खगोलीय दूरियों को मापने के लिए, खगोलीय दूरियों को मापने के लिए एसआई मात्रक, मापने के लिए एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक बताना है आप लोगों को। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए आप लोगों को बताना है एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है दोस्तों। खगोलीय दूरियों का एसआई मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये होता है प्रकाश वर्ष इसका, ठीक है। ये है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है दोस्तों, अब ये आप लोगों को बता दूं। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है दोस्तों। एक वर्ष में प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है दोस्तों। प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि क्वेश्चनों से आप वंचित ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ज़रूर है सर उसमें, ठीक है। और ये एएलपी की जो एग्ज़ाम आ रही है उसमें देखने को मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। ये मत समझना आप कि क्वेश्चन थोड़े हल्के हैं दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होंगे, ठीक है दोस्तों, बहुत बेनिफिट होंगे आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियो भी आपके पास आती रहे दोस्तों। और मैं दोस्तों आज से ही प्रेस्टिक सेट है ना आप लोगों को लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ये पहला प्रेस्टिक सेट है अपन लोगों का, ठीक है। ये हो गया पहला, ठीक है। ये फर्स्ट प्रेस्टिक सेट, ठीक है। ये फर्स्ट प्रेस्टिक सेट, ठीक है। ये फर्स्ट प्रेस्टिक सेट है आपके पास, ठीक है। स्थिर सफेद बौने तारे के लिए सैद्धांतिक रूप से अधिकतम द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों। क्वेश्चन है 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, स्थिर सफेद बौने तारे के लिए, स्थिर सफेद बौने तारे के लिए, स्थिर सफेद बौने तारे के लिए सैद्धांतिक रूप से अधिकतम द्रव्यमान क्या है। सैद्धांतिक रूप से अधिकतम द्रव्यमान क्या है। अधिकतम द्रव्यमान क्या है, ठीक है। अधिकतम द्रव्यमान क्या है, तो इसका हमको देखना है दोस्तों, अधिकतम द्रव्यमान क्या है। स्थिर सफेद बौने तारे के लिए सैद्धांतिक रूप से अधिकतम द्रव्यमान क्या है। तो दोस्तों द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा होता है वो होता है चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। चंद्रशेखर सीमा होती है, ठीक है दोस्तों। तो होता है चंद्रशेखर सीमा, आंसर हो जाएगा इसका चंद्रशेखर सीमा, ठीक है दोस्तों। चंद्रशेखर सीमा, ये हो जाएगा इसका चंद्रशेखर सीमा, ये हो जाएगा इसका आंसर चंद्रशेखर सीमा। आप लोगों को याद रखना, ठीक है। आप लोग बने रहिए चैनल पर ताकि ऐसे क्वेश्चन आप लोग देख पाओ, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ऐसी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। उसी तरीके से तभी जाके कुछ आगे हम हासिल कर पाएंगे। तो आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है 6वां, ठीक है। 6वां क्वेश्चन है द्रव्यमान का एसआई मात्रक, ठीक है दोस्तों। द्रव्यमान
का द्रव्यमान का एसआई, द्रव्यमान का एसआई मात्रक, ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान का एसआई मात्रक, द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। तो आप लोग ये तो आप सब लोगों को पता होगा, ये तो आप सब लोगों को पता होगा द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोग बताएंगे द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 हम लिख लेंगे, ये है समय मापने का एसआई मात्रक, समय मापने का एसआई मात्रक, समय मापने का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है दोस्तों, समय मापने का एसआई मात्रक। ये भी दोस्तों आप लोगों को पता होगा समय मापने का एसआई मात्रक। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन इतने सरल है, सरल कुछ नहीं दोस्तों, ये जिनको नहीं आते ना उनको तो नहीं आते, ठीक है, और जिनको आते हैं उनको आते क्योंकि वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मात्रक होता है समय मापने का मात्रक होता है सेकेंड, ठीक है, सेकेंड, ठीक है, समय मापने का मात्रक होता है सेकेंड, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मैं बार बार कहूँगा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर देना ताकि अगली वीडियो आपके पास पहुँच जाए और आपके दोस्तों को, आपके भाई बहनों को, आपके रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके, ठीक है दोस्तों। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हो गया 8, क्वेश्चन नंबर 8 है ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है। तो ओडोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों, आंसर दीजिए आप। ओडोमीटर से मापा जाता है दोस्तों, क्या मापा जाता है, ओडोमीटर से मापी जाती है गाड़ियों की दूरी, ठीक है दोस्तों, गाड़ियों की दूरियां मापी जाती है ओडोमीटर से, ठीक है। तो आप लोगों को याद कैसे रखना है, जैसे ओडो गाड़ी है तो उसमें क्या करना है, हमें उसकी दूरी मापने के लिए ओडो गाड़ी, तो गाड़ी को दूरी मापने के लिए दूरी तो मापेंगे ओडोमीटर से, ठीक है दोस्तों। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों, दूरी, ठीक है, ओडोमीटर से दूरी, ठीक है दोस्तों, गाड़ियों की, ठीक है दोस्तों, गाड़ियों की दूरी है, गाड़ी दूरी मतलब दोस्तों, इसको पीछे लिख देता हूँ मैं, गाड़ियों की दूरी, ठीक है दोस्तों, ओडोमीटर से गाड़ियों की दूरी मापी जाती है। दोस्तों जल्दबाजी करेंगे नहीं क्योंकि जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होता है, आप लोगों को आराम से बताऊंगा मैं ताकि आप लोग नोट्स बना सको और अच्छे से पेपर में करके भी आ सको, ठीक है दोस्तों। समझ में सबके आ रहा होगा, ये मेरे को पता है, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है ये 10 में शायद है दोस्तों। एक सॉफ्ट, ठीक है दोस्तों, एक सॉफ्ट की आवर्तन, ठीक है, आवर्तन, ठीक है दोस्तों, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों वो है टेकोमीटर, ठीक है, इसका आंसर है टेकोमीटर। तो दोस्तों इसका आंसर लिखेंगे हम, आंसर टेकोमीटर, ठीक है दोस्तों, टेकोमीटर, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है टेकोमीटर, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर टेकोमीटर, इसका आंसर लिखेंगे हम टेकोमीटर। तो दोस्तों आराम से आप उतार लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है, नोट्स बना लेना ताकि आप लोगों को क्वेश्चन याद रहे, बाद में रिवीजन कर सके, ठीक है
दोस्तों मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, मेन क्वेश्चन छांट कर आप लोगों को लाना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और जो मुझसे होगा मैं करूँगा, तो आप लोग भी इसमें साथ देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी विद्युत परिपथ में वह उपकरण जो परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है कहलाता है। परिवर्ती प्रतिरोध को रूप में कार्य करता है, ठीक है दोस्तों, किसी विद्युत परिपथ में। क्वेश्चन नंबर 10, किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में वह उपकरण जो दोस्तों आपको कोई भी समस्या है तो आप बोल देना, ठीक है। वह उपकरण जो परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है। प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। क्या कहलाता है, ठीक है दोस्तों। कार्य करता है वो क्या कहलाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ लिख लेना, कहलाता है। तो दोस्तों हम लोगों को पता है कि एक विद्युत परिपथ में वह उपकरण जो परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है वो होगा दोस्तों धारा नियंत्रण, ठीक है। धारा नियंत्रण होता है दोस्तों, उसका क्या कार्य होता है, वो धारा को नियंत्रण करता है, ठीक है दोस्तों। प्रतिरोध का क्या काम होता है, धारा को नियंत्रण करना होता है। जैसे कि प्रतिरोध को हम बढ़ा देंगे तो धारा कम हो जाएगी, प्रतिरोध को कम कर देंगे तो धारा बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर है धारा नियंत्रक, ठीक है दोस्तों। आंसर है इसका धारा नियंत्रक, इसका आंसर है धारा नियंत्रक। तो दोस्तों लिख लेना क्वेश्चन को आप, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोग उतार लेना जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेके रखना दोस्तों। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ाऊंगा मैं तो। मेरा तो यही कहना कि आप लोग भी इसमें अच्छे से तैयारी करना, तभी जाके आप लोगों को सफलता मिलेगी। और हम तो आपके साथ ही है। क्वेश्चन नंबर शायद 12 दोस्तों, आप अपने हिसाब से देख लेना, मेरे को ध्यान नहीं रहेगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ठीक है दोस्तों। शर्करा मापी एक प्रकार का है, तो दोस्तों इसमें है शर्करा मापी एक प्रकार का है, एक प्रकार का है। शर्करा मापी एक प्रकार का है, तो दोस्तों ये क्या है, शर्करा मापी एक प्रकार का है। तो दोस्तों क्या है ये शर्करा मापी एक प्रकार का, तो दोस्तों इसको बता देता हूँ मैं। शर्करा मापी एक प्रकार का ध्रुवण मापी है, ठीक है। शर्करा मापी एक प्रकार का है ध्रुवण मापी। शर्करा मापी एक प्रकार का है ध्रुवण मापी, ठीक है दोस्तों। ध्रुवण मापी, ठीक है, ध्रुवण मापी। इसको लिख लेना ध्रुवण मापी, क्योंकि दोस्तों देखो क्वेश्चन अलग ही है हटके, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जरूर, आप सोच लेना क्वेश्चन फंस सकते हैं ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा विद्युत उपकरण निम्न तापमान बनाए रखते हुए भोजन को परिरक्षित करने में मदद करता है। तो दोस्तों इसका आंसर अपन लोगों को देना, ठीक है दोस्तों। वो कौन सा है जो भोजन को परिरक्षित करने में, कौन सा उपकरण है जो भोजन को परिरक्षित करने में मदद करता है। तो इसको लिखते हैं अपन सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन को लिखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो दोस्तों कौन सा उपकरण, ठीक है, कौन सा उपकरण
निम्न तापमान बनाए रखते हुए। कौन सा उपकरण निम्न तापमान बनाए रखते हुए, ठीक है, निम्न तापमान बनाए रखते हुए भोजन को परिरक्षित करने में मदद करता है। भोजन को परिरक्षित करने में मदद करता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वो है रेफ्रिजरेटर, ठीक है दोस्तों, वो है रेफ्रिजरेटर, ठीक है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर। तो दोस्तों वो यंत्र है जो भोजन को परिरक्षित करने में मदद करता है, वो है रेफ्रिजरेटर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को अगला क्वेश्चन बोल देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीधे ही है दोस्तों, बस पूछा लंबे तरीके से जा रहा है, ठीक है, आप लोग घबराना नहीं बिल्कुल। तो क्वेश्चन है दोस्तों 14, ठीक है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो मेरे भाइयों, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है दोस्तों आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, ठीक है दोस्तों। हाइग्रोमीटर और एक होता है दोस्तों हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर। इससे मापे जाते हैं दोस्तों तरल पदार्थ, इससे मापे जाते हैं तरल पदार्थ। हाइड्रोमीटर से मापे जाते हैं तरल पदार्थ, ठीक है दोस्तों। और हाइग्रोमीटर से मापी जाती है आर्द्रता। और ऊष्मा को दोस्तों इसमें बताता हूँ आप लोगों को, ऊष्मा को किस में मापते हैं? कैलोरी में, ठीक है, ऊष्मा को कैलोरीमीटर में मापते हैं, ठीक है दोस्तों। ऊष्मा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में, ठीक है, ऊष्मा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में। तो दोस्तों छोटी छोटी मात्रा का आप लोगों को मैंने बता दी है कुछ तो, और आप लोग वीडियो पर बने रहिए ताकि अगली वीडियो में और भी मात्रा का आप लोगों को आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन सीधे सीधे है, आप लोगों को बस वीडियो में बने रहना है, ठीक है। दूध की घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण कार्य में लिया जाता है? ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सीधा सा है। दूध के घनत्व को मापने के लिए कौन सा उपकरण कार्य में लिया जाता है? तो इसको अपन लिखते हैं दूध के घनत्व को मापने के लिए, कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन छोटा सा है और पूछ कितना तगड़ा रहा है, ठीक है, लिया जाता है। अपन इतने तगड़े देखकर क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है और छोड़कर चले जाते हैं। तो हम लोगों को यही देखना, बस छोड़कर नहीं आना है। हम क्वेश्चन को बड़ा देखकर ऐसे सोचते हैं ये क्वेश्चन तो पता नहीं कैसा होगा, पढ़ते नहीं है, उसकी लैंग्वेज समझो और क्वेश्चन होगा, चुटकियों में हो जाएगा दोस्तों। तो मैं तो ये बोलता हूँ क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, ताकि उसका ये होता है दोस्तों लैक्टोमीटर, ठीक है दोस्तों, ये होता है लैक्टोमीटर, ये होता है लैक्टोमीटर, ये होता है लैक्टोमीटर, ठीक है। जो दूध के घनत्व को मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लिया जाता है वो है लैक्टोमीटर, ठीक है, ठीक है भाइयों, वो है लैक्टोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 था, ठीक है। क्वेश्चन 16 में आप लोग देख लेना, क्वेश्चन 16 उतार रहा हूँ आप लोगों के सामने। क्वेश्चन 16 है, जड़त्व आघूर्ण मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में होता है? जड़त्व आघूर्ण है जो उसको मापने के लिए जो कौन सा उपकरण है जो प्रयोग में लिया जाता है? क्वेश्चन नंबर है 16, ठीक है। तो जड़त्व आघूर्ण
जड़त्व आघूर्ण मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा उपकरण दोस्तों, वो कौन सा उपकरण है जो काम में लिया जाता है दोस्तों, ये है दोस्तों टॉर्सन पेंडुलम। ठीक है दोस्तों, टॉर्सन, ये है दोस्तों टॉर्सन पेंडुलम इसका आंसर है दोस्तों। और ये है आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो 15-16 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, और प्रैक्टिस सेट 1 है दोस्तों। कल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, और आज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है दोस्तों, तो इसलिए इतने तक ही रखा है। और दोस्तों ये ALP टेक्नीशियन और NTPC के क्वेश्चन है, और इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे, बट इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। और मैं जो इन सवालों को बड़ी मेहनत से लेकर आया हूँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जैसे इनको क्या हेरने में बहुत टाइम लगता है, फिर उनको उतारने में, रजिस्टर में उतार कर आप लोगों को बोर्ड पर पढ़ाना होता है, तो उनमें काफ़ी टाइम बर्बाद होता है। बट आप लोगों के लिए कुछ भी वाजिब है, हम लोग आप लोगों के लिए कुछ भी करेंगे। ठीक है, आप लोगों को मेहनत भी करनी पड़ेगी, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, उसी तरीक़ा की आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप लोग इसमें क्वेश्चनों को ALP टेक्नीशियन NTPC में अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को कर पाओगे। और क्वेश्चन इसी लेवल के आएंगे भाइयों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। और आज से प्रैक्टिस सेट चालू है। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद।